जय हिंद दोस्तों। मैं निराला तिवारी एक बार आप सभी का पुनः इस प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस की सरजमी पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको एक ज्ञापित है कि आज है 23 तारीख और आज यूपी तुलसी के द्वारा एक बेहतर परीक्षा से भी अगर देखा जाए तो और बेहतर परीक्षा लोअर पीसीएस की जो मित्र कराई गई, जिसमें हिंदी का 10 प्रश्न अपने आप में मित्र बहुत बेहतर था। और आज हम लोग उस 10 प्रश्न को तय करेंगे कि हाँ, कि जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं क्या वही क्वेश्चन डिक्टो आया हुआ है, कि जैसे हम आपसे बार बार कहते हैं कि जो पढ़ाया जाता है वही क्वेश्चन डिक्टो आता है। और नहीं तो आप विश्वास ना हो तो नोट्स उठा के देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप। या तो हम लोग ऑनलाइन में भी आ गए हैं तो सारी व्यवस्था तो ऑनलाइन में, तो एक बार आपको दिखाया जाएगा कि हाँ क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। तो उसी श्रेणी में मित्र आज आपके सामने सबसे पहले एकदम सटीक विश्लेषण मित्र लेकर आ चुके हैं और एक एक प्रश्न का सटीक उत्तर आप देखें कि जो आज की पेपर में प्रश्न आया था वो किस कदर आया था दोस्त। और इसके बाद हम लोग चर्चा और आगे करेंगे। तो जरा देखें दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आज कि तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते, वाक्य में कौन सा काल होगा, आपसे काल पूछा गया दोस्त। पहला ऑप्शन हेतु भूतकाल, बी ऑप्शन संदिग्ध भूतकाल, सी ऑप्शन सामान्य भूतकाल, डी ऑप्शन आसन्न भूतकाल और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचिए आप, यूपी तुलसी का दोस्त एक फंडा और भी को 5 ऑप्शन बना के देता है, तो आप इसमें परेशान ना होइए, आराम से उत्तर दोस्त लगेगा। अभी 2 दिन पहले आपको क्लास में दोस्त बताया गया था, अभी इसी क्लास में ही आपको बताया गया था कि जब कोई भी कार्य आप करते हो और उस कार्य में शर्त छिपी होती है कि एक कार्य का हो जाना और दूसरा काम मतलब उसी पे निर्भर हो जाए, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जब शर्त वाली कंडीशन आएगी और जिसमें पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर करेगा, अब पहला वाक्य अपने आप में भूतकाल का परिचयक होगा और दूसरा वाक्य वर्तमान काल में होगा, तो मित्र उस वाक्य में काल क्या होता है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। जरा देखिए आप प्रश्न, तुमने पढ़ाई की होती कब, जब समय था पढ़ने का तब, तो भूतकाल। तो उत्तीर्ण हो जाते अर्थात जो आज रिजल्ट आया, जो परिणाम आया वर्तमान समय में, आप इसमें पास हो जाते। तो मित्र 2 वाक्य, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर, शर्त की कंडीशन, तो मित्र ऐसे वाक्य में काल क्या होता है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। अच्छा, इसी को अगर हम हेतु हेतु मध्य भविष्य काल में लेकर चले तो क्या कहोगे आप, कि यदि आप पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, ये क्या है, ये हेतु हेतु मध्य भविष्य काल मित्र। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ए फॉर आतंकवादी, बिल्कुल सही मित्र। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न मित्र इस कदर, जरा पढ़े क्या लिखा गया। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। मतलब आपसे पूछा गया कि इन 4-5 ऑप्शन में कौन सा गलत लिखा गया, पूछा गया हो। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा मित्र, क्षिति, बी ऑप्शन शारीरिक और सी ऑप्शन अधीन और डी ऑप्शन अहल्या और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचिए आप क्या उत्तर होगा दोस्त इसमें। अशुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है बाबू, तो शुद्ध जो है पहले उनको आप निकालो बाहर। तो जो ये छित लिखा गया मित्र, ये अपने आप में एकदम शुद्ध लिखा गया। शारीरिक अपने आप में एकदम शुद्ध लिखा गया। अधीन शब्द होता है मित्र, आधीन शब्द नहीं होता है। अगर आप ये सोचो कि आधीन शब्द होगा तो मित्र ये कदापि नहीं है। शब्द क्या होता है, अधीन, अर्थात ये भी शब्द सही लिखा गया। शब्द आपका अहल्या भी सही है और कुछ विद्यार्थी अहिल्या समझते हैं, अहिल्या बाबू अहिल्या शब्द नहीं होता है, अहल्या शब्द होता है, अर्थात आपका डी भी सही है। तो मित्र इसमें जो अशुद्ध होगा अर्थात सारे शब्द शुद्ध है, तो हमारा उत्तर जो जाएगा और ई फॉर एलिफेंट, बिल्कुल सही उत्तर बाबू। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर मित्र। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया। मित्र हाँ,
पेट की मित्र ऑफलाइन क्लास भी आपकी स्टार्ट है। सुल्तानपुर में एकमात्र संस्था लक्ष्य क्लासेस है जो मित्र सबसे पहले किसी क्षेत्र में उतरती रण करने के लिए। एक रण ही मित्र आप सबसे पहले देखेंगे तो लोअर पीसीएस का हिंदी का सटीक उत्तर कुंजी जो प्रस्तुतिकरण किया गया वो लक्ष्य क्लासेस के द्वारा ही किया गया। हाँ, उसी श्रेणी में मित्र आपसे बता दें कि संस्था में पेट की क्लास भी चल रही है, ऑफलाइन बैच, जिसमें सीटें अधिकतर में तो फुल हो चुकी हैं, 5-6 सीटें भी रिक्त हैं। अगर आप और कहीं व्यस्त हैं, अगर आप और कहीं बहकावे में आ गए हैं तो मित्र बहुत शीघ्रता से आप आइए और पेट में एक बेहतर नंबर लेकर आए ताकि बेहतर परसेंटाइल आपकी बने। तो आगामी जो मुख्य परीक्षा होगी यूपीएससी के तहत, जिसमें आपका ग्राम विकास अधिकारी का, ग्राम पंचायत अधिकारी का, वन दरोगा का, जूनियर असिस्टेंट का, एक कुछ परीक्षाएं में तो होने वाली है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप पेट में बेहतर नंबर ला पाएंगे आप। और सारी बातें सिलेबस की क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए मित्र क्लास में की जा रही हैं। और एक बात और, आज मित्र महामैराथन भी स्टार्ट हो चुका है। 5-5 घंटे की मैराथन क्लास मित्र लगी है केवल पेट के एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए। और हर संडे मैराथन क्लास मित्र होगी और जो विद्यार्थी इससे वंचित रह गए वो दिए गए नंबर पर मित्र संपर्क करें और अपने आप को मैराथन सीरीज से जोड़ें। और अभी भी समय है, आप क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास भी आपकी चल रही है। और तैयारी जो विद्यार्थी तैयारी कर चुके हैं, अगर वो टेस्ट देकर अपने आप को एक बेहतर साबित करना चाहते हैं तो रैंकर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है मित्र, जिसमें केवल अभी एक टेस्ट आपका हुआ है बस केवल। और उस टेस्ट की खासियत इस बात का है कि इसे आप पेपर देने जाते हो तो पेपर में आप जिस हिसाब से OMR भरते हो, मतलब वहाँ का माहौल जैसे होता है ठीक डिट्टो वही माहौल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको ऐसा आभास होगा कि हाँ मुख्य परीक्षा देने के लिए बैठे हैं। और जब तक ये आभास नहीं होगा तब तक आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो हमें तो बेहतर करना है तो आप रैंकर टेस्ट सीरीज से जुड़ें और अपने आप को, अपनी प्रतिभा को चेक करें कि हाँ अभी हम कहाँ पे हैं, पेट में बेहतर नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। यदि हाँ तो मित्र आप अवश्य जुड़िए और बेहतर नंबर लाने की पूरी कोशिश हम लोगों की रहेगी। ठीक मित्र, चलते हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। आज का जो अगला प्रश्न था मित्र क्या पूछा गया था देखिए आप। आंधी के आम होना मुहावरे का अर्थ क्या है? मित्र अधिकतर आप देखे होंगे जब गांव वगैरह में आंधी जब आती है तो हम लोग पहले बोरा वोरा लेकर भागते थे, वो अपने बगियम ना दूसरे बगियम, धड़ाका पहुंच जा, अपन वाला मम्मी भी नहीं है, दूसरे वाला पहले मिल गया, है ना बातचीत। क्या होता था, और ला के हम लोग बोरा वाला के घर में है ना आराम से रखते, फिर बाद में है ना आदि आदि। तो देखिए क्या लिखा गया इसमें कि वश में न रह पाना, सस्ती चीजें, बाधक बनना, जीवन के यथार्थ को जानना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं तो जरा सोचो आप, आंधी के आम होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कहते नहीं वो कि आंधी के आम अर्थात बहुत सस्ता हो गया, है ना बातचीत। हाँ, तो इस मुहावरे का जो उचित अर्थ होगा वो मित्र आपका बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर मित्र। अगला प्रश्न क्या लिखा गया जरा पढ़ें आप। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मित्र आप चेक करो कि कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध है। पहला ऑप्शन विंध्याचल बहुत प्राचीन है। बी ऑप्शन सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। और सी ऑप्शन दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं कि ठीक नहीं, शायद इसमें थोड़ा वर्तनी त्रुटि हो, शायद वो ये वाक्य ही तक होगा। अगला ऑप्शन देखें, वह पौधों की को सींचता है। और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचिए आप उत्तर क्या इसमें होना चाहिए जो आपका अशुद्ध वाक्य। मित्र जरा सोचें आप क्या उत्तर होगा मित्र इसमें। देखिए आप मित्र पहला ऑप्शन है ना, इसमें क्या उत्तर होना चाहिए बाबू? विंध्याचल बहुत प्राचीन है, सप्रमाण सहित
स्पष्ट कीजिए। दास्तायुक्त जीवन ठीक नहीं, वह पौधों को सींचता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्र पहला ऑप्शन क्या लिखा, विंध्याचल बहुत प्राचीन है, ये तो बात बिल्कुल सही मित्र। सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मित्र अगर आप यहाँ पे प्रमाण के साथ में स उपसर्ग लगाए तो स उपसर्ग का अर्थ ही होता है मित्र साथ में या सहित, तो आपको सहित शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं थी, अर्थात मित्र ये आधिपदत्व का दोष हुआ, अर्थात जो अशुद्ध वाक्य मित्र आपका ये बी फॉर बाहुबली। बाकी शेष दास्तायुक्त तो जीवन ठीक नहीं और वह पौधों को सींचता है, ये बिल्कुल सही है, अर्थात जो उत्तर मित्र होगा आपका बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर मित्र। 10 क्वेश्चन पूछा गया मित्रों, आप 10 को देखिए, आज जो कहते मित्र क्लास में डिक्टो वही क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिए मित्रों वही प्रश्न है एकदम, है ना, जो पढ़ाया गया। और अभी 2 दिन पहले आपको मित्र पत्र लेखन का हमने 2-3 प्रश्न कराया और उसी तरह देखिए प्रश्न क्या पूछा गया कि जब कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाती है तो उसे कहा जाता है। कौन पहुंचाती है, राजकीय या गैर राजकीय कोई संस्था, मतलब कि सर पोषित अर्थात अर्ध पोषित कोई संस्था है ना बच्चित, अगर वो अपने कोई भी निर्देश को या योजना को या निर्णय को या किसी समाचार पत्र के माध्यम से उसे संबंधित व्यक्तियों या आम जनता तक पहुंचाएगी तो मैं तो उसे आप क्या कहेंगे, आप उसे विज्ञप्ति कहोगे, आप उसे परिपत्र कहेंगे, आप उसे अनुस्मारक कहोगे, आप ज्ञापन कहेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचो वह उत्तर क्या होगा। तो मैं तो जो आपका उत्तर होगा इसमें वो क्या होगा, विज्ञप्ति। परिपत्र क्या होता है, सर्कुलर, जो एक ही समय में एक से अधिक निर्देश को दिया जाता है, लेकिन वो एक ही विभाग के अंतर्गत, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ कर्मचारियों को मित्र एकाधिक सूचना एक समय में देते हैं। परिपत्र। और अनुस्मारक क्या होता है, तो रिमाइंडर जिसको आप कहते हो मित्र, अगर कोई आप सूचना दी हो और किसी कारण बस अगला कर्मचारी भूल गया तो उसे याद दिलाने के लिए जो हम लोग दोबारा से भेजेंगे उसे क्या कहते हैं आप, अनुस्मारक। बाकी ज्ञापन क्या होता है, तो जब कोई है ना, जब कोई व्यक्ति या कोई जनता का समूह किसी अधिकारी को अपनी बात लिख कर उसे पेश करता है तो हमें तो उसे ज्ञापन कहा जाता है, जिसकी चर्चा हमने 2 दिन पहले में तो क्लास में किया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ए फॉर आतंकवादी बिल्कुल सही उत्तर हो। अगला क्वेश्चन जरा देखिए मतलब क्या लिखा पूछा गया था आज, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, अर्थात आपसे पूछा गया मित्र तत्सम। तो पहला ऑप्शन किसान, बी ऑप्शन उत्साह, सी ऑप्शन अनाज और डी ऑप्शन इमली, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं तो इसमें उत्तर क्या होगा, तत्सम जो शब्द में वो क्या आपका उत्साह है। अच्छा किसान का किसान शब्द तो तद्भव, किसान का क्या होगा मित्र, कृषण, क्या होगा कृषण, जिसमें मूर्धन्य सकार आएगा। अनाज का क्या होगा मित्र, अन्न। इमली का क्या होता है, अमलीका। बाकी आपका उत्तर बन जाएगा मित्र बी, उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन जो देखो मित्र क्या पूछा गया था, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। मित्र जो विद्यार्थी क्लास में ऑफलाइन जुड़े हैं हमसे, आप नोट्स उठा के देखिएगा मित्र, जो प्रश्न बताया गया आपको क्या वो डिक्टो आपकी कॉपी में लिखा गया। मित्र झूठ बोलेंगे तो आपकी आत्मा नहीं सम्मान करेगी। एक एक एग्जाम्पल आपकी कॉपी में दोस्त दिखाएंगे और उसी तर्ज पर देखिए आप अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मित्र एकाधिक बार हमने चर्चा किया कि जब भी शब्द में या और वा है और उस शब्द के पहले आधा वर्ण आ जाए तो मैं तो उत्तर क्या होता है, यण संधि। अच्छा मान लिया वक्त पहले पूरा ये तो यारी संधि है ना बातचीत, हाँ बिल्कुल। तो इसमें तो होगा यण संधि, और जब यण संधि से बाबू तोड़ोगे आप तो उत्तर क्या निकल के आएगा मित्र, अनु प्लस एषण, अर्थात उत्तर आपका ए बिल्कुल सही उत्तर मित्र। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखो आप, 10 क्वेश्चन मित्र भागी मत आप। ओ तथा अव का उच्चारण स्थान क्या है, ये वर्णमाला का एकदम आसान प्रश्न बाबू। ओ अव का उच्चारण स्थान क्या है मित्र, आप ओ अव बनाते कैसे हो, तो जब आप अच्छा ओ अव का उच्चारण पहला ऑप्शन बाबू क्या लिखा गया, कंठ वा तालु, और एक मिनट दंत वा तालु, कंठ वा तालु, दंत वा ओष्ठ, कंठ वा ओष्ठ। तो मित्र आप ओ बनाते कैसे हैं,
तो जब आप आ का योग ऊ से कराओगे तो दोस्त क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और जब आप आ का योग ओ से कराओगे तो मित्र क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। और हमें मालूम है कि आ का उच्चारण क्या होता है, कंठ। ऊ का उच्चारण क्या होता है मित्र, ओष्ठ। और जब इन दोनों से मिलकर ये बना तो मित्र इन दोनों को आप एक साथ लिख दीजिए तो मित्र क्या लिखोगे आप, कंठ ओष्ठ। क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ। है ना बातचीत। हो सकता है भविष्य में आपसे पूछे कि कंठ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो गुटुरल। और ओष्ठ को क्या कहते हैं, लिवियल्स। गुटुरल लिवियल्स अर्थात कंठोष्ठ। ओ और औ तो कहा है मित्र, कंठ हुआ ओष्ठ। तो हमारा उत्तर क्या होगा, डी फॉर दरोगा, बिल्कुल सही उत्तर मित्रों। चलिए अगला प्रश्न जरा देखो क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों की संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। तो मित्र आप शब्दों को जब दोहराते हो आप, या आप उन दोनों शब्दों के बीच संबंध को स्थापित करना चाह रहे हो आप, तो मित्र उनके मध्य में आप कौन सा चिन्ह प्रयोग करोगे, ये पूछा गया प्रश्न है। तो मित्र एकदम आसान प्रश्न है, आप उनके बीच में क्या लगाते हो, आप योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। भाई योजक चिन्ह का प्रयोग आप कहाँ करते हो, समासिक पदों में, सार्थक निरर्थक पदों के मध्य। है ना बातचीत, कोई दिक्कत हो से यहाँ तक ना है, हाँ बिल्कुल। तो मित्र इसका प्रयोग आप करोगे योजक चिन्ह का, अर्थात उत्तर क्या होगा, सी फॉर कांस्टेबल। अगला क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न क्या पूछा, देखो बाबू आप, निम्नलिखित में से कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात दिन का पर्यायवाची में तो पूछा गया कि कौन सा शब्द नहीं है। तो मित्र आप देखो विकल्प काट के उत्तर लगाओ आप। तो दिन का पर्यायवाची दिवा भी है, वासर भी है, वार भी है, लेकिन मतलब पामर नहीं है ना बातचीत। तो जो नहीं पूछा गया था वो आपका उत्तर क्या होगा मित्र, वो पामर दिन का पर्यायवाची नहीं है। तो पामर किसका पर्यायवाची फिर, तो पामर मित्र दुष्ट का पर्यायवाची है, बस में ना। तो ये रहा मित्र आज की क्लास का प्रश्न जो यूपी है ना लोअर पीसीएस में जो पूछा गया प्रश्न मित्र 10 क्वेश्चन। और मित्र एक बात और, इसी तरीके से अगर आप आगामी परीक्षा में बेहतर करना चाहते हो, मुख्य परीक्षा में यूपीएससी का कौनों पेपर होगा, तो मित्र अगर आप कहीं और हिंदी पढ़ रहे हो आप, तो मित्र आप भटके ना, बहुत बेहतर कंटेंट कहते नहीं करके दिखाते हैं बाबू। इसलिए सबसे सटीक विश्लेषण और तुरंत आपके लिए हाजिर हो गए मित्र, तुरंत। है ना बातचीत, हाँ। तो मित्र इस तरीके से हम लोग आगामी परीक्षाओं की खबरें छेद करेंगे और आप सबका मित्र साथ होना चाहिए इस सेशन को लेकर। तो अगर इस सत्र आप लोगों को बेहतर लगा मित्र, अगर आपको ये अच्छा लगा तो मित्र अपना कमेंट ऑफलाइन जो कमेंट होता है उसमें करके अवश्य बताएं कि हाँ क्लास आपको कैसी लगी। और ये 10 क्वेश्चन में आपने कुछ नया सीखा या जो पढ़ाया गया था वो आया था नहीं आया था, आप अपना मत अवश्य वहाँ पे रखें ताकि एक आत्मविश्वास मित्र बढ़े और बेहतर आपके लिए हम काम कर सकें। है ना बातचीत, हाँ। बाकी रैंकर टेस्ट सीरीज से आप अवश्य जुड़िए, अपने पेट में आगामी जो परीक्षा होने वाली उसमें बेहतर नंबर ला पाएँ आप। बाकी अगर आप सिलेबस वाइज पढ़ना है आपको तो ऑफलाइन बैच भी मित्र चल रही है सुबह 7 बजे से, जिसमें कुछ सीटें भी रिक्त हैं। आप शीघ्रता जब बहुत लेट ना करें, आप आइए मित्र और बेहतर कंटेंट आप प्राप्त करिए। ठीक है ना, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।